हेलो मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जरूरी जानकारी का विषय है भगवान तथा ईश्वर एवं देवता में क्या अंतर है। आज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि भगवान, देवता और ईश्वर में क्या अंतर है। भगवान किसको कहते हैं, देवता क्या है, ईश्वर क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान, ईश्वर और देवता तीनों में क्या अंतर है। भगवान वो जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, भगवान वो जो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, भगवान वो जिनका मृत्यु होता है अर्थात उनका भी अंत होता है, उसे हम भगवान कहते हैं। भगवान के पास सारी शक्ति होती है, विभिन्न तरह के बीमारियों को खत्म कर देना, प्राकृतिक आपदाओं को खत्म करना या प्राकृतिक आपदाओं को संभाल लेना, जैसे भूकंप, बाढ़ या फिर अन्य पृथ्वी पर आने वाली आपदाओं को भगवान में खत्म करने या संभालने की शक्ति होती है। आप भगवान के उदाहरण ले सकते हो। श्री राम भगवान थे, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, परशुराम जी भगवान थे। क्योंकि इन सब में इसके अलावा आप देखोगे जितने भी आपको अवतार आए हैं भगवान के पृथ्वी पर, हालांकि अवतार ईश्वर लेते हैं, देवता कभी अवतार नहीं लेते हैं। आप देखोगे कि राम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, इसके अलावा वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब भगवान के रूप में रहे हैं। भगवान के रूप में अवतार ईश्वर लेते हैं। जब ईश्वर भगवान के रूप में अवतार लेते हैं तो उनका काल अलग अलग होता है। कुछ अवतार में देखोगे कि भगवान जो है वो कुछ ही समय के लिए आए हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इन सब में कुछ ही दिन के लिए आए हैं। जैसे मत्स्य अवतार पृथ्वी को बचाने के लिए आए थे। लेकिन कृष्ण और राम के जो अवतार हैं, उस अवतार में ये काफी दिन तक पृथ्वी पर रहे हैं और जिंदगी जीने का एक नमूना, एक उदाहरण पेश किए हैं। भगवान राम को ले लो तो वो पुरुषोत्तम कहलाए हैं और परिवार में पिता की आज्ञा, भाई को कैसे चलाएं, पत्नी की आपकी क्या जिम्मेदारी है, इन सब को उन्होंने जिंदगी में दिखाया है। भगवान के अवतार लेने का मतलब होता है कि पृथ्वी पर अगर पाप हो, धर्म का नाश हो, तब भी आते हैं। अगर पृथ्वी खत्म हो रही हो तब भी आते हैं। अगर किसी भी राजा महाराजा को घमंड हो गया हो, उस घमंड में वो चूर हो, तब भी भगवान यहाँ पर आए हैं। जैसे हिरण्यकश्यप बहुत घमंड में आ गया था और प्रहलाद भगवान की पूजा करते थे, तो उसके लिए आए हैं। प्रहलाद को बचाने के लिए आए हैं, कुछ ही समय के लिए आए हैं। वामन अवतार में भी जब राजा का घमंड बहुत बढ़ गया था तो उसके घमंड को चूर करने आए हैं। क्षत्रिय में परशुराम भगवान आए हैं, उन्होंने क्षत्रियों का घमंड दूर करने के लिए आए हैं कि ब्राह्मण को तुम कम करके मत आंको। तो वो ब्राह्मण का भी अवतार लिए हैं, क्षत्रियों का भी अवतार लिए हैं। ये है भगवान। तो आइए अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और वो है देवता क्या होता है। देवता वो होते हैं, मैंने बहुत सारी सामग्री और बहुत सारी किताबों को पढ़कर भगवान, देवता और ईश्वर के बारे में ढूंढकर लाया है। तो आते हैं अब देवता पर। देवता का न जन्म होता है न मृत्यु होता है, क्योंकि इन्होंने अमृत पान किया था, अमृत पिया था। समुद्र मंथन में जो अमृत मिला था वो देवता सब पी लिए थे। इनका अपना एक राज्य है। उस राज्य में विभिन्न तरह के इनके पास मंत्रालय होता है, जैसे पवन देवता, अग्नि देवता, जल देवता, सब अलग अलग मंत्रालय को संभालते हैं। वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब आपको देवता के राज्य में मिलेगा। देवता का राज्य को स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर आप
ईश्वर पर जाओगे तो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन देवता के यहाँ स्वर्ग है, देवता के यहाँ वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ ईश्वर के पास है। अब चलते हैं कि देवताओं में दुश्मनी, कटुता ये सब पाया जाता है, और इनका सबसे बड़ा दुश्मन राक्षस रहा है। राक्षसों से ये लड़ते आ रहे हैं, और कई बार जो इनकी अपनी मोह है, भोग है, विलास है, इस वजह से देवता राक्षसों से हार भी जाते हैं। हारने का अर्थ है, कारण है कि गुरु शुक्राचार्य जब राक्षसों के तरफ चले जाते हैं तो देवता तब हारने लगते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य के विद्या से राक्षस ताकतवर हो जाते हैं। देवता के यहाँ अप्सराएं होती है, उसका वो नृत्य देखेंगे, या अन्य तरह के भोग विलासी चीजों को भी देवता प्रयोग करते हैं। देवता का स्वर्ग का राज्य ईश्वर नहीं दिया है। अब तीसरा पर आओ, ईश्वर क्या है? ईश्वर आपके पास 3 है, जबकि देवता आप देख रहे हो बहुत सारे हैं। इंद्र देवता हैं जो राजा हैं, इसके अलावा बताया ही मैंने आपको, पवन देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये सब देवता हैं। और ईश्वर आपके पास 3 ही है। ईश्वर है जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, यानी कि महेश का ही पर्यायवाची शब्द शिव है, महादेव। ये 3 आपके पास ईश्वर हैं। इनके पास प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों को दूर करने की क्षमता ही नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का निर्माण करने की इनमें क्षमता है। और इसमें ये तीनों को मान लिया जाए कि परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म के ही ये 3 रूप हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें विष्णु जी ईश्वर हैं, और ये बार बार धरती पर अवतार लेते रहते हैं, जबकि ब्रह्मा और शिव अर्थात महेश ये दोनों अवतार नहीं लेते हैं। विष्णु का काम है अवतार लेना और पृथ्वी पर में सभी गतिविधि को संभालना, ये सृष्टि भी चलाते हैं। हाँ, ये जो अवतार लेते हैं वो सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं लेते हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर जीवन है, उन ग्रहों पर भी विष्णु अवतार लेते हैं विभिन्न रूप में। हमारे ग्रह पर विष्णु ने अभी तक श्री कृष्ण, राम इत्यादि इत्यादि करके इन्होंने 8-9 अवतार ले चुके हैं। 10वां अवतार लेना अभी बाकी है। 9वां अवतार कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध थे 9वां अवतार, लेकिन 8 अवतार ही मिलता है। 10वां अवतार लोग कहते हैं कल्कि के रूप में आएगा। देखते हैं कि कब आएगा, क्या हम लोगों के जीवन में आएगा या नहीं आएगा, वो भी देखना है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर जो है वो क्या हमें दिखाई पड़ सकते हैं? नहीं। क्या देवता दिखाई पड़ सकते हैं? नहीं। क्या हमें भगवान दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल। हमने आंखों के सामने लोगों ने भगवान को देखा है, चमत्कार करते हुए देखा है। आजकल आप देखोगे पृथ्वी पर कुछ ऐसे गुरु आ गए हैं जिन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान फलाना आचार्य जी, भगवान फलाने गुरुदेव जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखोगे कि नहीं, भगवान वो तब तक नहीं हो सकते जब तक उनमें चमत्कारिक शक्ति नहीं होगी। भगवान कृष्ण भगवान थे क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया, और आपको जितने भी चमत्कार हैं वो तो देखे ही हो। भगवान श्री राम भगवान थे क्योंकि उन्होंने अपने पैर के सिर्फ छुअन मात्र से एक पत्थर को स्त्री अहल्या बना देते हैं। तो इनमें चमत्कार होना जरूरी है। आज के गुरु जितने हैं वो वाचक हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन अगर आप उसको भगवान कहते हो तो ये गलत है। हाँ, गुरु ये जरूर हो सकता है आज के दौर में जो आपको ईश्वर के राज्य को जरूर आपको दिखाएं। अब प्रश्न उठता है कि हम अंतर आप लोग समझ गए होंगे, भगवान, देवता और ईश्वर, इन तीनों में आपने समझ गए होंगे। देवता कभी नहीं मरते, कभी उनका जन्म अवतार नहीं होता। भगवान का जन्म और अवतार होता है। ईश्वर अवतार लेते हैं। ईश्वर के पास
जन्म और मृत्यु दोनों पर कंट्रोल है, नियंत्रण है। और ईश्वर देवताओं को संभाल रहे होते हैं। आप देखोगे देवता जब भी गलती करते हैं, राक्षसों से हारने लगते हैं, तो ईश्वर वहां पर आकर उनकी, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई भी लोग उनकी मदद करते हैं, फिर उनको अपना राज मिलता है। कई बार राक्षसों ने तो इंद्र का सिंहासन और स्वर्ग ही छीन लिया था। तो दोस्तों, क्या आप लोग समझ गए हो भगवान, ईश्वर और देवता में अंतर? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए या वैकुंठ चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ दोनों में अंतर है। अगर आप स्वर्ग जाते हो तो हमारे धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वर्ग से आपको फिर वापसी पृथ्वी पर आना भी पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे कर्म करते हो जिससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहां से कोई वापसी नहीं है और आपकी आत्मा हमेशा वहां अजर अमर रहेगी और वैकुंठ के सभी सुखों को आप प्राप्त करोगे। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो स्वर्ग की कोई लालसा नहीं रखते, उन्हें वैकुंठ चाहिए। तो आप लोग भी बताओ कि भगवान, देवता और ईश्वर को समझने के बाद आपको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए या ईश्वर का वैकुंठ? इंद्र देवता के पास स्वर्ग है, जहां पर आपको सुख है, सब कुछ है, और नर्क भी वहां पर में है। तो स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है वो मैं आपको अगले ब्लॉग वीडियो में बताऊंगा। उस पर भी मैंने काफी सामग्री लिखकर रखा है और काफी सामग्री इकट्ठा किया है। स्वर्ग नर्क के बारे में भी आपको हम बताएंगे। हम जो कुछ भी ला रहे हैं वो आपके हिंदू धर्म या अन्य किताबों सबको खंगालने के बाद आप लोगों के लिए ये बातें लाते हैं। हम एक साधारण मनुष्य हैं, हम सिर्फ सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। हम किसी भी चीज का आपको प्रूफ नहीं दे सकते हैं। हाँ, प्रूफ दे सकते हैं आपको, जरा आप अपने दिल से पूछिएगा तो आपको वहां पर में अपनी दिल और अपने हृदय में आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा देवता, ईश्वर और भगवान में अंतर? तो अंत में फिर से, भगवान वो जिनका जन्म होता है, मृत्यु होता है, उनमें चमत्कारिक शक्ति होती है। देवता वो जो स्वर्ग में रहते हैं, न जन्म न मृत्यु न अवतार, कुछ नहीं होता उनका। वो पृथ्वी के सारे कार्यों को, सारे मंत्रालय को जल अग्नि देवता को संभालते हैं। जल अग्नि और अन्य तरह के सारे कार्यों को संभालते हैं। और ईश्वर जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों के तीनों अजर अमर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। और इसमें से भगवान ईश्वर विष्णु जो हैं वो भगवान के रूप में अवतार पृथ्वी पर लेते हैं। जब भी यहाँ पर में कोई धर्म का नाश होता है, पाप बढ़ता है, या किसी का घमंड को चकनाचूर करने के लिए वो आते रहते हैं। यही आपका धर्म ग्रंथ कहता है। और अगर इन तीनों बात पर आप विश्वास करते हो, आत्मा और हृदय से पूछते हो क्या ये सच है, तो वहां पर आपको जवाब मिलेगा। जो आपको हृदय आपका कहे उसको सच मान लेना और उस पर चलना। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय परम ब्रह्म। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट दीजिएगा, गलती हुआ हो तो उसका भी कमेंट देना। ओके, धन्यवाद।